अलविदा हो, अलविदा माह रमजान, अलविदा। पवित्र महीना रमजान के अंतिम शुक्रवार जुमा को जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने अलविदा की नमाज अदा किया। जयनगर के नूरी जामा मस्जिद के अलावे यूनियन टोला, बलडिहा, इस्लामपुर, थाना टोला समेत अन्य मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा कर अमन व विश्व शांति की दुआ मांगा। चैनल के ज़रिए मेरे पैगाम को आम करने की कोशिश की, इसके लिए आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने रोज़ा और फिर रमज़ान और अलविदा इन तीन चीज़ों के बारे में सवाल किया, मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि रोज़ा मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ इबादत है। एक महीने का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इस आयत करीमा में रोज़े की फ़र्ज़ियत का बयान है, और इसमें यह भी बयान है कि इससे पहले अगली उम्मतों पर भी यह रोज़ा फ़र्ज़ था। हाँ, एक महीने का रोज़ा नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ था, अगली उम्मतों पर भी यह फ़र्ज़ था। रोज़ा के बड़े फ़ज़ाइल हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, जो चंद बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कि रोज़ा रखने से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहों की ढाल बन जाता है। सरकशी, बदमाशी, शैतानी करने से इंसान बहुत हद तक रोज़ा रखने की वजह से बच जाता है, और रोज़ा इंसान को तक़वा शार बना देता है, उसके दिल को खशियत इलाही से लबरेज़ कर देता है। रोज़ा रखने में कई फ़ायदे हैं। एक तो जो भूखे रहते हैं उनकी भूख का क्या आलम होता होगा, भूख की शिद्दत का आलम क्या होता है, भूखों का आलम क्या होता है, उसको इंसान समझ नहीं सकता जब तक कि ख़ुद इस मंजिल से न गुज़रे। तो रोज़ा रखवा करके परवरदिगार आलम ने हमें भूखों के दर्द का एहसास दिलाया है, और इसकी बरकत से हम गरीबों, मुफलिसों, मजबूरों, तंगदस्तों, नातवानों के दर्द का एहसास भी कर पाते हैं। आपसी भाईचारगी का पैगाम भी इसके अंदर है। हर मालदार छोटे की मदद करे, ये पैगाम भी इसके अंदर है। खाता पीता इंसान भूखों की मदद करे, ये भी इसके अंदर पैगाम है। तो इसमें पैगाम अमन भी है, पैगाम इत्तेहाद भी है, पैगाम उख़ुवत भी है, पैगाम भाईचारगी भी है। बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। तीसरी बात आपने पूछी, अलविदा। अलविदा ये अरबी लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल लोग अपनी ज़बान, मादरी ज़बान में भी करते हैं। लोग बोलते हैं मेहमानों को विदा करते हैं, तो ये विदा का जो लफ्ज़ है वो उसी अलविदा, विदा का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ है। विदा अरबी लफ्ज़ है, उसी का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ विदा, और वो अलविदाई तकरीब को विदाई लोग कहते हैं, तो ये उसी का बिगाड़ा हुआ लफ्ज़ है, वरना ये अरबी लफ्ज़ है। तो ये अलविदा, इसको हम इसलिए कहते हैं कि आखिरी जुमा है, और इसी जुमा के बाद, इस जुमा के बाद फिर ये रोज़ा हमको नहीं मिल पाएगा इस साल का। तो गोया कि हम इस माह मुबारक को इस जुमा के ज़रिए अलविदा कर रहे हैं, यानी इसको विदा कर रहे हैं। इस हिसाब से इसको हम अलविदा कहते हैं। बड़ी अहमियत है इसकी। इसमें बड़ा अफसोस होता है कि अब ये महीना जिसमें रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें, रब की इनायतें, नेकियां, हसनात बेशुमार इसके अंदर ख़जाने थे, अब वो सब के सब हमारे हाथों से जाने वाले हैं। लिहाजा मुसलमानान आलम इस जुमा में ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोज़े का विदा करते हैं, और इस महीने के जाने पर अफसोस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसके अंदर 3 अशरे हैं। पहली तारीख़ से लेकर के 9 तारीख़ 10 तारीख़ तक एक अशरा कहलाता है, फिर 11 से लेकर के 20 तक एक अशरा कहलाता है, फिर 21 से लेकर के आखिर तक तीसरा अशरा कहलाता है। अव्वलहु रहमा व औसतहु मग़फ़िरा व आखिरहु इत्क़ु मिनन नीरान। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा जो होता है वो मग़फ़िरत का है, गुनाहों की बख्शिश का है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। यानी तीनों अशरा रहमतों, नेमतों, बरकतों से भरा हुआ अशरा है। रहमत भी हमारे लिए चाहिए, मग़फ़िरत भी हमें चाहिए, और जहन्नम से आज़ादी भी हमें चाहिए। तो ये तीनों अशरा मुहतम बिशान है, और तीनों अशरा की बड़ी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला तीनों की रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरतों से हमें हिस्सा अता फरमाए। पवित्र महीना रमजान के अंतिम शुक्रवार को सीमावर्ती शहर जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने अलविदा की नमाज अदा कर अल्लाह से रोजा की कबूल और गुनाहों से तौबा की दुआएं मांगी।
शहरी क्षेत्र के भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद, राजपुताना मोहल्ला स्थित रिजवी जामा मस्जिद, यूनियन टोला, बलदेहा, इस्लामपुर, थाना टोला, ईदगाह टोला के अलावे देवधा, कोरहिया, बहराई, बरही, बेला समेत अन्य गांवों के मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा करते हुए लोगों ने अल्लाह से अपने व स्वजनों के गुहानों के माफी, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारत समेत विश्व शांति की दुआएं मांगी। शहर के भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद में काजी नेपाल मुफ्ती उस्मान ने नमाज अलविदा बढ़ाई। उन्होंने रमजान और अलविदा जुमा पर अपना विचार रखते हुए कहा कि रमजान माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 30 या 29 दिनों तक रोजे रखे जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा अशरा कहलाता है। पहला अशरा रहमत का होता है। रोजा नमाज करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। रमजान के पहले अशरे में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दान कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। हर एक इंसान से प्यार और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का होता है। यह अशरा माफी का होता है। इस अशरे में लोग इबादत करके अपने गुनाहों से माफी पा सकते हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई इंसान रमजान के दूसरे अशरे में अपने गुनाहों पापों से माफी मांगता है तो दूसरे दिनों के मुकाबले इस समय अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों की माफी जल्दी करता है। तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। यह अशरा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरे अशरे का उद्देश्य जहन्नुम की आग से खुद को सुरक्षित रखना है। इस दौरान हर मुसलमान को जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। मुफ्ती उस्मान ने कहा कि अलविदा जुमा को रोजेदारों ने अकीदत के साथ नमाज अदा की। सैकड़ों सर एक साथ रब की बारगाह में झुके। रमजान और जुम्मे की अहमियत बयान करते हुए कहा कि रमजान अल्लाह का महीना है। इस माह की गई इबादत का सवाब आम दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। नमाज के बाद मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज के दौरान स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। या उनके आबा या उनके घर वाले या उनकी बीवियां या उनके बच्चे जो भी जिस तरह की बीमारी की जब की दुआओं की दरखास्तें की हैं मौला अज़्ज़ व जल, या अल्लाह हमारे कौम के बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में इस्लाम का दर्द अदा फरमा, इस्लाम की हुकूक अदा फरमा। और या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमीन पर अपनी खास करम को माफ़ फरमा और अपनी रहमतों और मग़फ़िरतों से नवाज़ दे। बाकी जो दिन बच गए हैं उन्हें भी एहतराम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुंतज़िर हैं, वहाँ की मज़लूम ज़िंदगियाँ तेरी मदद की मुंतज़िर हैं। या अल्लाह अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा और हमारे मुआशरे को इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन से आशना कर दे। हर छोटे को बड़े का कदरदान कर दे, हर बड़े को छोटे पर मेहरबान कर दे। या अल्लाह ये मदरसा जिसका आगाज़ होने जा रहा है निज़ामिया नूरिया बरकातुल उलूम, या अल्लाह इसे तरक्की अता फरमा। इधर का ले लिए हुए आप बीच में थे, हम देखे हैं।
मस्जिद से अच्छा अभी मदरसा है ये तक साफ सुथरा हो गया। चल पुती।